सर 22/10/24 का 1 डे नोटिस था कि आप एक दिन के अंदर हमसे रब्ता करें, नहीं तो आपकी लीज़ कैंसिल कर दी जाएगी। जो एग्रीमेंट हमारे साथ रेलवे ने किए ज़बरदस्ती के साथ अपने डॉन्स के साथ, उसकी क्लॉज नंबर 16 के तहत हमारे पास आर्बिट्रेशन की एक कुशन था जिसको हमने यूज़ किया। जब डीएस साहब लाहौर ने, हनीफ गुल और ये मैडम डिप्टी डीएस फातिमा बिलाल ने हमारी बात को ज़रा गौर नहीं किया। लाखों लोगों का बेरोज़गारी करना ये भी कोई असूल की बात नहीं है। 3 माह पहले भी ये मामला हुआ था। हम लोगों ने उस वक़्त भी आपका साथ दिया, अब भी साथ देंगे। कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, गेम ऑफ रूल होते हैं। जब एक चीज़ 99 ईयर्स की लीज़ पे या 33 साल की लीज़ पे दी गई है, पहले तो ये पूछा जाए कि उस अफसर ने लीज़ क्यों दी। उस अफसर से ये पूछा जाए कि किराए एडवांस लेके उस जगह को सील करने का जो इज्जत पे हमला किया उसका क्या जवाब है। देखिए, ये तो ऐसे ही हुआ कि मेरी मर्जी में खेला या ना खेला। ये तो एक किस्म की आप लोगों के साथ, पूरी कौम के साथ ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अमन से कोई इज्जत से रोटी कमा रहा है, वो रोटी ना कमाए। ये बड़े दुख की बात है कि खुशी का माहौल होता और आप आते किसी अपने एनुअल एजीएम पे आते या कोई और किसी हवाले से आते, आप आज यहाँ लाहौर चैम्बर में तशरीफ़ लाए हैं और आपके गोदाम और आपकी दुकानें सील्ड हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो रेलवे डिपार्टमेंट इतना एंटी बिजनेस क्यों हो गया है। जो कि ज़मीनें लीज़ पे दे रखी हैं, आपने कहा रेंट भी ले रहे हैं, और ये यकायक छुट्टी वाले दिन इतने एक्टिव हुए हैं और इन्होंने नाजायज़ तरीके से जो दुकानें बंद की हैं। एक तो हम इसको कंडेम करते हैं, किसी महज़ब माशरे में ये काम इस तरह नहीं होता। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों लोग आपके बाहर खड़े हैं। मैं इसका भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा पुरअमन मुजाहरा किया है। इसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कोई गमला तक नहीं तोड़ा। और आप भी इस वक्त 300-400 लोग मेरे कमरे में मौजूद हैं, और जो हज़ारों लोग आपने बाहर खड़े किए हुए हैं, उसके लिए भी आपकी सारी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ कि पूरी यकजहती के साथ आप 2000 के करीब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये 2000 लोगों का मजमा, प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर खड़ा है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, ये 2 लाख ख़ानदान खड़ा है। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये जंग के साए उमड़ला रहे हैं, और बेशतर लोग आज वार फंड में पैसे देने आए थे मुझे, और मैं उस फंड को उन्हें कहा अभी ना दें, हम अभी पहले आपका मसला हल करेंगे। मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये उनके इल्म में नहीं होगा। मैं यकीन रखता हूँ, कभी हो नहीं सकता कि इस तरह का शब्द खून, लीज पे दी हुई ज़मीनें, एडवांस किराए जमा 99 से लेके 2 साल तक, और फिर रजिस्ट्री शुदा ज़मीन वो भी दिखाए और कहें नहीं जी हम तो इसको बंद करेंगे। ये जो कहते हैं कि गोरा चला गया 1947 में, यहाँ पे काले गोरे छोड़ दिया। अरे भाई, तुमने अगर दिखानी है कारकर्दगी रेलवे की, तो रेलवे को दुरुस्त करो पहले। रेलवे के ये ऑफिसर क्या हमारे मोहम्मद को दिखा सकते हैं 3 अरब रुपए महाना रेलवे का नुकसान है? उधर ध्यान नहीं है। ध्यान है तो जो रोजगार पे लोग लगे हुए हैं उनको सील किया जाए। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि मैं हुकूमत वक्त से ये कहता हूँ कि अगर डिटेलों में जाएंगे तो बहुत चीज़ें बाहर निकल आएंगी। प्लीज़ अपनी लिमिट में रहें और चादर और चादरी का हिफाजत की जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी एसोसिएशन का, जिन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा और 2-2.5 हज़ार लोग बाहर खड़े हैं सिर्फ इस इंतज़ार में मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है। मैं यही अपील करूँगा आपसे कि आप अगेन एंड अगेन इन लोगों को ना आजमाएं। इंशाल्लाह 3 बजे के बाद मीटिंग करके आएँ। इन केस अगर मसला नहीं हल होता तो आप फिर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम इधर फिर बैठे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बादामी बाग लोहा मार्केट के ताजर पहुंचे हैं। कल 1 मई को बादामी बाग लोहा मार्केट में 174 गोदाम सील कर दिए गए हैं। इस वक्त ताजर सरापा एहतजाज है। हज़ारों की तादाद में ताजर इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर मौजूद हैं और 300-350 के अंदर जो तादाद है ताजरों की वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर मौजूद है। अभी प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबू इरशाद, पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार और फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियां की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें ताजर अहदेदारान ने कल रेलवे हुकाम की तरफ से ना होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में बताया है। अभी हमारे साथ इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस मुतासरा बिज़नेस सेक्टर के हम स्टेक होल्डर शेख उमर सरफराज साहब मौजूद हैं। शेख साहब, ये डिस्प्यूट है क्या और हुकूमत ने ऐसा इक़दाम क्यों किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, डिस्प्यूट की जहाँ तक बात की जाती है, ये हमारा ऑलरेडी केस आज से 6 माह पहले आर्बिट्रेशन इन्हीं की अदालत में मौजूद है और वो आर्बिट्रेशन वाले इनको सेक्शन को कह रहे थे कि भाई आप किस कानून के तहत आकर आप ये दुकानें सील कर रहे हैं, लेकिन कोई DS साहब की हटदर्मी और डिप्टी DS साहिबा जो कि मेरा ख्याल है रेलवे के कहाँ हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ ऐसे डील करती हैं जैसे कोई इनके कोई मुलाजिम बैठे हों। हम टैक्स पेयर हैं और 174 दुकानें नहीं बंद हुई, 174 फैक्ट्रियाँ उनके सेल डिपो भी बंद हुए हैं। इसका मतलब वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं और एक फैक्ट्री में 100 मुलाजिम है लेबर का। ये 10,000 लेबर डे पर 1 मई पे लेबर को 10,000 लेबरों को इन्होंने फारिग किया है। कोई बात नहीं, आप कीजिए अपना। और आज मैं समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब से हमारी 3 बजे रिंग रोड के हवाले से मीटिंग है और 4 बजे हमारी मीटिंग हनीफ अब्बासी साहब से बादामी बाग लोहा मार्केट के लोगों के लिए है। और खुदारा ये जो बदमाशी कर रहे हैं DS साहब और डिप्टी DS साहिबा, अपने गिरबान में झांकिए। आपके बैकग्राउंड, आपकी चीज़ें हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम मीडिया में लेकर आएंगे इसको। आपके जुल्म की जो बर्बरियत की है आपने 4000 मुलाजमों के साथ, बंदों के साथ, इसका जवाब हम हुकूमत वक्त को बताएंगे। हम वज़ीर आला पंजाब के पास भी जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास भी जाएंगे। लेकिन आज चूँकि इज़्ज़त माब हमारे हनीफ अब्बासी साहब से मुलाकात है, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ठीक है, नहीं तो हम दमादम मस्क कलंदर करेंगे। जी, लोहा मार्केट के सीनियर ताजर रहनुमा मियां अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, किस तरह देख रहे हैं जो रेलवे ने कल बर्बरियत की है? हज़ारों ताजर बेरोज़गार हो जाएंगे। ये हज़ारों ताजर बेरोज़गार हो गए हैं। यानी अब हमारे पास बैठने के लिए यूनियन ऑफिस भी सील है। यानी हम तो रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब से, क्योंकि ये ताजर तबका जो है ये असासा है नून लीग का। इस असासे को ज़ाया ना करें, यानी इस असासे को खुदारा ज़ाया ना करें, इसकी सुनाई करें। इनके जो अपना हैं, अगर हमारे ज़िम्मे कुछ निकलता है तो हम पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट करें, टेबल पे आएँ। जो गोदाम है पहले वो डीसील करें, टेबल पे आएँ। जो हुक्म होगा, अब्बासी साहब हल्फन कह रहा हूँ, जो आप ऑर्डर कर देंगे ना उसकी तामील होगी इंशाल्लाह। आप करके तो देखें। हम तो शुरू से ही अपना मुस्लिम लीग नून के हाँ जी खैर ख्वाह हैं, तो जज़ाकल्लाह यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सॉर्ट आउट करें मसले को। जज़ाकल्लाह। लोहा मार्केट के सीनियर ताजर रहनुमा मलिक फैसल एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, किस तरह देख रहे हैं जो रेलवे ने कल हज़ारों ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया? अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हज़ारों लोग बाहर हैं, सैकड़ों अंदर हैं। किस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल एक फ़ैसले से पैदा कर दी है रेलवे ने? अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले तो तशवीश इस बात की है कि जो DS साहब के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है,
कल उन्होंने ही ये एक्शन लिया डिप्टी डीएस साहिबा के साथ मिलके। ये मैटर हमारा काफ़ी देर से इनके साथ पेंडिंग चल रहा था। हम लोग रेलवे के साथ लीज एग्रीमेंट में हैं 5 साल, 10 साल और 99 साल का। आर्बिट्रेशन में हमारा एप्लीकेशन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। किस हाई कोर्ट में हमने रिट की, वो अभी तक पेंडिंग है। किसी चीज़ का भी हमें जवाब नहीं दिया गया। कमेटियां बनाई गई, कमेटियों की कोई भी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। तो जब हम तो किसी लीगल एक्टिविटी में रेलवे के ख़िलाफ़ जाना ही नहीं चाहते, तो रेलवे हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर कानूनी इक़दाम क्यों कर रहा है? इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। ये किसको एफिशिएंसी दिखानी है? हमारा वसीला रिज़्क बंद करके, हमारे बच्चों की रोटी बंद करके। और मैं तीसरी नस्ल हूँ जी जो बदामी बाग में इस काम से मुंसलिक हूँ। कोई हमारी मार्केट में डिफ़ॉल्टर नहीं है। 99% मैं कहूँगा 100 में से एडवांस जिनके किराए जमा हैं 2025 30 जून तक और 2026 तक। लेकिन फिर भी ये गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम किया गया, छुट्टी वाले दिन किया गया, बग़ैर मशवरे के, बग़ैर बुलाए, बग़ैर नोटिस दिए हुए। तो ये ज़्यादती है। इसके लिए मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, मेरी गुजारिश है हनीफ अब्बासी साहब से, मेरी गुजारिश है हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से कि खुदारा हमें सुने, हमारा अजाला करें, हमारे गोदाम खोलें। हमने क्या कसूर कर दिया? उधर पुलिस ऐसे खड़ी कर दी गई है हमारे गोदामों के ऊपर कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है। हम तो इस मुल्क के साथ हर कदम पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम तो अपने महकमे के ख़िलाफ़ रेलवे से हमारा रिज़्क मुंसलिक है। हम उसके साथ अपनी कभी भी किसी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते। तो हमें उसकी ये सज़ा दी जा रही है। और जो लोग रेलवे के मामलात में लिटिगेशन की हुई है, जो रेलवे की रिट को चैलेंज करते हैं, वो भी कुछ लोग उस मार्केट में मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ तो अभी तक रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी भी इंक्वायरी कराई जाए। जिनके ख़िलाफ़ सीओ की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कराया जा रहा। तो ये ज़्यादती है। कानून पे रहने वालों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी इक़दाम और गैर कानूनी करने वालों पर कानूनी इक़दाम, ये एक बड़ा खुला तज़ाद है। इसको ज़रा नोट करना चाहिए। और बार बार गुजारिश है कि हमारे साथ ज़्यादती ना करें। हम हर तरह आपके साथ हैं। साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाबा प्याफ मोहम्मद अली मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आज आपने बड़ी खुलकर बातें की हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आपने क्या कहा है कि 1 मई पर इतना ज़ालमाना इक़दाम रेलवे हुकाम को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि लाखों घरों को बेरोज़गार कर रहे हैं? देखिए रान साहब, आज आपने देखा कि कल ये यौम मई था और यौम मई पे जो ब्यूरोक्रेसी है रेलवे की बड़ी ही अपना ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहूँ मैं कि उनकी परफॉर्मेंस ये है कि रेलवे अरबों का नुकसान में जा रहा है। उस ब्यूरोक्रेसी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नए मिनिस्टर साहब को टारगेट किया है लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को। और बिजनेस कम्युनिटी वो जो कि करोड़ों अरबों रुपये टैक्स दे रही है। जो स्टील गोदाम है, स्टील की मिलों के ऑफिस हैं बदामी बाग में 174, वहाँ पे उन्होंने कल यौम मई के दिन जब छुट्टी थी, सब मालकान घर में थे, वहाँ पे मज़दूर थे, वहाँ पे उनका कैश था, वहाँ सिस्टम था, कंप्यूटर चल रहे थे, उसको बंद कर दिया, सील कर दिया। और सील भी कर दिया। आज यहाँ पे तकरीबन 250-300 जो वहाँ के ताजर रहनुमा तशरीफ़ लाए थे दाएँ बाग से, आपने देखा कि उनके हाथों में रजिस्ट्रियाँ थी, उनके हाथों में 99 ईयर्स की, 30 ईयर्स की, 10 ईयर की लीज़ के कागजात थे। फिर वो बंद करके, ये मैं समझता हूँ कि अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। और हनीफ अब्बासी साहब जो कि मैं समझता खुद एक कारोबारी बंदे हैं और जानते हैं ब्यूरोक्रेसी के हथकंडों को, ये मिसगाइड कर रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम है भी तो उसको बैठ के लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हल करें, खुद आप हल करें। ये तरीकाकार नहीं है कि छुट्टी के दिन जब कि ये वासिफ साहब इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो, लाहौर में बंद हो, ये जाके बंद कर दें। इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो रेलवे के जो खसारे हैं उसको पूरा करने के लिए हनीफ अब्बासी साहब बाकी स्टेप लें। जो लीकेजेस हैं, जो चोरियाँ हैं, जो नाअहली है, जो वहाँ पे मैं समझता हूँ करप्शन का घर है, जो नंबर टाँकने का सिस्टम रेलवे से निकला है, उसको तवज्जो दें। ये जो कारोबार लोग कर रहे हैं, अगर कोई खामी खूमी है भी तो उसको बैठ के हल करें। अगर आपने खसारा जल्दी पूरा करना है तो सबसे पहले आप तवज्जो दें म्यू गार्डन के ऊपर। और म्यू गार्डन जो है बिलियंस अरबों खरबों की जगह पे ये रेलवे के नाहल अफसरान वहाँ रह रहे हैं। जो रिटायर्ड अफसरान है, मैं शर्तिया कहता हूँ अब्बासी साहब के वहाँ पे रिटायर्ड जो हो चुके हैं 10-10 साल पहले, वो भी वहाँ पे कब्ज़ा किए हुए हैं।
उनको निकालें। ये एक जो ये बिलियंस की जो जगह रेलवे की है, इसका सही इस्तेमाल करें, रेलवे की आमदन में इजाफा होगा। जनरल सेक्रेटरी मरकजी शाह आलम बोर्ड, इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राणा नसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, लोहा मार्केट, बादामी बाग, इस सारी मार्केटों ने आपको वोट दिए, ट्रिपल पी अलायंस को वोट दिए, आज आपने उनकी फरियाद सुनी। किस कदर परेशान कुन हालात हैं, रेलवे क्या जुल्म करने जा रहा है ताजरों के साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने बताया कि मेरा ख्याल है वह पूरे लाहौर से ही वोट मिले हैं और हमारी ये ड्यूटी है कि हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि जो ताजरों के मसाइल आएँ उनके ऊपर बात करें और उसकी आवाज़ उठाएँ और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हुकूमत के सामने रखें और उसको हम मंजूर करवाएं। दूसरी बात जो आपने की रेलवे की, देखें मैं तो इस वक्त जो सिनेरियो देख रहा हूँ, ये जो आज इन्होंने 174 गोदाम सील किए हैं और विदाउट एनी नोटिस, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त मैदान जंग बनाया हुआ है। हर तरफ तोड़ फोड़ का बाज़ार गर्म है। कहीं तजावज़ात के नाम पे, हम नहीं कहते कि तजावज़ात को रहना चाहिए, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। तजावज़ात ही हैं, इंक्रोचमेंट जो है वो गलत है। मगर देखिए हालात देखने होते हैं कि इस वक्त हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इकॉनमी अभी हमारी थोड़ी सी स्टेबल होने जा रही थी कि आज इंडिया के साथ हमारे मामलात ख़राब हो गए हैं। इंडिया एक शातिर दुश्मन है हमारा और वो प्लानिंग इस तरफ कर रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को और हुकूमत को और इन अदारों के साथ लड़ाया जाए। और मैं समझ रहा हूँ कि ये वही साजिश कामयाब होने जा रही है कि ताजरों को, आम आदमी को हुकूमत के साथ लड़ा दिया जाए। और ये उसी साजिश का ही मुझे कड़ी लग रही है कि आज देखें आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आपने उनकी इतनी तौहीन की है कि आपने उनको विदाउट एनी नोटिस रात के अंधेरे में उनकी दुकानें आपने सील कर दी हैं। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ तज़हीक आमेज़ रवैया ब्यूरोक्रेसी का आप इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और ब्यूरोक्रेसी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बताना चाहता हूँ, मिनिस्टर रेलवे को बताना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे का खसारा ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इन अफसरशाही की जो अयाशियाँ हैं उनको ख़त्म करें। ये आपके सामने लाहौर में ही म्यो गार्डन है, 10-10 कनाल के घर हैं, 8-8 कनाल के घर हैं, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, उनको ख़त्म किया जाए। एक अफसर है उसके लिए इतने बड़े अखराजात, ये रेलवे की बुनियाद जो खसारा है ये अखराजात है, ना कि ये एक इदारा आपको पैसे दे रहा है, आपको रेंट दे रहा है, आपने लीज़ की हुई हैं ये जगह, आपने लीज़ पे ये दी हुई हैं। ये तो एक आप फिर उसके ऊपर जो बिज़नेस हो रहा है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है। मुझे बताएं ये म्यो गार्डन वाले क्या रेवेन्यू दे रहे हैं? अब वहाँ पे मार्कियाँ खुली हुई हैं, वो भी किराया वो खा रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि अब जो चीज़ें ठीक करने वाली है आप उनकी तरफ तवज्जो दें, जिससे खसारा। अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि 15 करोड़ मुसाफिर था साल का, जो 5 करोड़ रह गया। जो 5 करोड़ रह गया वो घर से जब निकलता है तो उसके घर में पीछे आयत करीमा शुरू हो जाती है, जिस अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो सदका दे के निकलता है कि मैं खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। हमारी लाइंस की ये पोजीशन है। रेलवे के जो ट्रेन के जो इंजन्स की जो सिचुएशन है वो तो ऐसे है कि बंदा पहुंच जाए तो समझे कि उसने कोई बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, उसको यूरोप में एंट्री मिल गई है, कि वो तो ये समझता है कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। और देखें ये जब इस तरह की सिचुएशन हो तो अपने जो बिज़नेस है उसको बढ़ाएं, ना कि जो लोग ऑलरेडी आपको दे रहे हैं, अपना बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब करें और उनका रोज़गार बंद कर दें। मैं समझता हूँ ये टोटली एक फेलियर है ये इस ब्यूरोक्रेसी जो कि चाह रही है कि ये एक तसादम की सूरत हाल आए और आवाम जो है ये हुकूमत के सामने खड़ी हो जाए। और जो देखें ये हमारा सर्कुलर रोड का इशू चल रहा है, फिर उसके अलावा ये जो अभी आज इन्होंने ये किया, फिर जो इन्होंने कच्ची आबादियों के जो इन्होंने मालकाना हकूक़ दिए हैं, आज उन लोगों को भी नोटिस आ गया, उनको भी सील कर दिया गया। एक हुकूमत उनको मालकाना हकूक़ देती है, दूसरी हुकूमत आके उनको ख़त्म कर देती है। और जिन्होंने दिए थे वो भी यही हैं, इन्हीं की हुकूमत थी, और आज अपने ही फैसले आप जो है उनको डिनायर कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम जो भी बात करते हैं वो ताजरों की फ़ायदे की बात करते हैं। और हाँ, दूसरी बात है जहाँ पे ताजर अगर गलत है तो हम उसको गलत कहते हैं कि आप इस जगह पे गलत हो, इसको ठीक किया जाए।
और हुकूमत कहीं किसी जगह पे गलत है उसको भी बताते हैं, उसके भी कोताहियाँ बताते हैं और उनको बैठ के मसले को ठीक किया जाता है। ना कि हम झगड़ा करना नहीं चाहते, मगर जो आज की सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे आपने देखा कि पूरा हॉल भरा हुआ था, बाहर इतनी दुनिया थी और बहुत बड़े बिज़नेस कर रहे हैं और ये हालात जो हैं मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे। और अगर इन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन ना लिया तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के हालात ख़राब हो जाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज बादामी बाग मार्केट, लोहा मार्केट के 174 गोदाम सील करने का मामला है रेलवे हुकाम की जानिब से। सैकड़ों की तादाद में आज बादामी बाग लोहा मार्केट के ताजर, मैन्युफैक्चरर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे पहुँचे हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप से मुलाकात की है। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम ऑफिस बेयरर्स ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ताजों के साथ रेलवे की जानिब से कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप ने रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये अपील की है कि बादामी बाग मार्केट, लोहा मार्केट के हज़ारों लाखों ख़ानदानों को बेरोज़गार होने से बचाया जाए और जो रेलवे हुकाम ने लेबर डे के दिन पर 174 गोदाम सील किए हैं उनको फौरी तौर पर डी सील किया जाए ताकि ये परेशानी की फ़ज़ा ख़त्म हो सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।